अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये एक ऐसा स्टेट मैनेजमेंट है जो कि कम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ होता है, यानी कि ऐसी एप्लीकेशंस जो काफ़ी कम्प्लेक्स हों, यानी कि काफ़ी एडवांस हों, जिनके अंदर फंक्शनैलिटीज़ कुछ ज़्यादा ही हों। ज़्यादातर जो है एप्लीकेशंस के अंदर प्रोवाइडर ही चलता है, लेकिन बाद ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिनके अंदर कम्प्लेक्सिटी कुछ बढ़ जाती है, तो हमें कुछ ज़्यादा कंट्रोल चाहिए होता है उसके ऊपर, यानी कि स्टेट मैनेजमेंट के ऊपर कुछ ज़्यादा कंट्रोल चाहिए होता है, तो उसके लिए ब्लॉक को यूज़ करते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है प्रोवाइडर की निस्बत। तो कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो जाते हैं pub.dev के ऊपर। यहाँ पर पैकेज सर्च करना है फ्लटर ब्लॉक। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आएगा फ्लटर ब्लॉक, इसको इंस्टॉल करना है। आप यहाँ से कमांड कॉपी भी कर सकते हैं। तो टर्मिनल के अंदर आकर फ्लटर पब ऐड फ्लटर ब्लॉक, ठीक हो गया। इस तरह से पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। आप पब स्पेक के अंदर जाकर इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ऐड हुआ है या नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं फ्लटर ब्लॉक ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसकी फंक्शनैलिटी को समझ लेते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर है, इसको देखें। इसके अंदर तीन चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं, यूआई, ब्लॉक और डेटा। ठीक है, फ़िलहाल आप डेटा और इस सारे पार्ट को इग्नोर करें, जस्ट यूआई और ब्लॉक के दरमियान जो चीज़ है इसको समझें। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक इवेंट और दूसरा स्टेट। इवेंट क्या है? यानी कि यूआई की तरफ से कोई भी चीज़ अगर होगी, यानी कि बटन प्रेस होगा या कुछ भी होगा, तो उसे एक इवेंट बोला जाएगा। वो जाएगा ब्लॉक के पास, ठीक है। और ब्लॉक के अंदर वो इवेंट ऑलरेडी रजिस्टर होगा, उसे पता होगा कि इस किस्म का इवेंट आने वाला है मेरे पास, और उसे ये भी पता है कि उस इवेंट के अगेंस्ट मुझे क्या करना है, वापस कौन सी स्टेट भेजनी है। तो वो ये डिसाइड करेगा कि कौन सी स्टेट वापस भेजनी है, और जो भी स्टेट वापस आएगी उसकी मदद से हम यूआई को अपडेट कर देंगे। ठीक हो गया। अब अगली ये जो कहानी है डेटा वाली, ये बाद की है जब हम एपीआई इंटीग्रेशन या फायरबेस या कुछ भी करेंगे। यानी कि डेटा कहाँ से आएगा? जब इवेंट अकर होगा, यानी कि एक बटन प्रेस होगा, यानी कि लॉगिन का बटन, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि लॉगिन का बटन प्रेस होता है, तो एक इवेंट जाता है ब्लॉक के पास, ब्लॉक उसको भेजेगा सर्वर के पास, यानी कि जहाँ पर डेटा पड़ा होगा वहाँ पर एक रिक्वेस्ट जाएगी, और उसका जो रिस्पांस आएगा वो ब्लॉक के पास आएगा, और ब्लॉक उसके अगेंस्ट हमें एक स्टेट देगा, और उस स्टेट को हम यूआई के ऊपर अपडेट कर देंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये सारी कहानी है। अब देखते हैं इसको कोड करके। तो जाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे हम प्रोवाइडर के अंदर प्रोवाइडर नाम का फ़ोल्डर बनाते थे जब हम प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट देख रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ पर ब्लॉक का बनाएंगे, क्योंकि अब हम ब्लॉक डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्योंकि ये थोड़ा कम्प्लेक्स होता है, इसलिए हम इसकी एग्जांपल भी कुछ ऐसी लेंगे, यानी कि लॉगिन की एग्जांपल लेंगे, जैसे यूज़र लॉगिन करता है। ठीक है, तो लॉगिन, रजिस्ट्रेशन और इन चीज़ों को बोला जाता है ऑथेंटिकेशन, और शॉर्ट फॉर्म में ऑथ भी लिखा जाता है, AUTH। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्लॉक के अंदर हम ऑथ का एक ब्लॉक बनाएंगे, ऑथ, AUTH, ऑथ यानी कि ऑथेंटिकेशन। आप इसको लॉगिन का नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे प्रोवाइडर के अंदर हमें फुल आज़ादी थी कि हम कोई भी नाम रख सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है ना इसके अंदर, अब हमने यहाँ पर इवेंट भी बनाने हैं और स्टेट्स भी बनानी है। पहले ही से चीज़ों को हमने तय करना है। प्रोवाइडर के केस में ऐसा नहीं था, हमें नहीं पता था कि हम क्या भेजेंगे, क्या आएगा वापस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम पहले ही से सारी चीज़ें क्रिएट करके रखने वाले हैं। इवेंट भी हम रजिस्टर करेंगे इसके ऊपर, यानी कि इवेंट कौन कौन से अकर होंगे, और उसके अगेंस्ट जो है स्टेट कौन कौन सी वापस आएंगी हमारे पास। तो इसलिए हम यहाँ पर 3 फाइलें बनाएंगे इसके अंदर। ठीक है, एक फ़ाइल तो होगी ब्लॉक के लिए, सिंपल, आप लोगों को पता है, जैसे प्रोवाइडर के लिए एक अलग फ़ाइल होती थी। अब यहाँ पर ऑथ ब्लॉक, ये एक अलग फ़ाइल है, इसके अंदर आगे जाकर हम लिखेंगे कोड, फ़िलहाल हम कुछ नहीं लिखने वाले। अब हम इसी तरह स्टेट के लिए और इवेंट के लिए भी बनाएंगे।
अब हम यहाँ पर बनाते हैं इवेंट के लिए आथ इवेंट, इसको नाम देंगे आथ इवेंट, ठीक है। और एक और फाइल बनाते हैं, उसका नाम रखेंगे auth state। 3 फाइलें बन गई हैं। तो अब हम सबसे पहले इवेंट के अंदर आएंगे auth इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है auth इवेंट, ठीक हो गया। ये क्लास खाली होगी, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट इसलिए बनाया है कि इसको हमने इंस्टेंशिएट नहीं करना, यानी कि इसके ऑब्जेक्ट हमें नहीं बनाने, आगे वो सारी कहानी नहीं दोहरानी। हम जस्ट इसको क्यों बना रहे हैं आगे आपको पता चलेगा कि क्यों बना रहे हैं। अब हमने यहाँ पर कुछ इवेंट बनाने हैं। अब हमने सोचना है कि इसमें जो एग्जांपल हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि लॉगिन की एग्जांपल देखेंगे। एक डमी डेटा भेजेंगे और उसके अगेंस्ट हम बताएंगे कि लॉगिन हो चुका है या नहीं हुआ, या लोडिंग शो करवानी है, क्या करना है, ठीक है। तो यानी कि इवेंट जो है हमारा इसमें वो है लॉगिन, ठीक है, यानी कि यूज़र लॉगिन करेगा। तो उस इवेंट को यहाँ पर बनाएंगे क्लास लॉगिन इवेंट करते हैं, ठीक है। इसको एक्सटेंड करेंगे auth इवेंट के साथ, ठीक हो गया। ये भी एक क्लास है। इसी तरह इसके बाद अगर और भी कुछ इवेंट हों उन्हें भी हम इसी तरह लिखेंगे, रजिस्टर करते जाएंगे। यानी कि जितने भी इवेंट होंगे auth के रिलेटेड वो सारे के सारे हम यहाँ पर लिख देंगे और उन्हें एक्सटेंड करेंगे auth इवेंट के साथ। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हम चाहते हैं कि इन सब की टाइप सेम रहे। जितने भी इवेंट बनाएंगे उनकी टाइप जो हो वो सेम हो, यानी कि उनकी टाइप auth इवेंट रहे। इसलिए एक्सटेंड कर रहे हैं auth इवेंट के साथ। बाकी auth इवेंट का कोई काम नहीं है, जस्ट इसका इतना काम है कि इनकी टाइप सेम रखेगी, यानी कि जितने इवेंट आएंगे उनकी टाइप सेम होगी। अच्छा, अब अगली चीज़, क्योंकि ये इवेंट है और ये यूज़र की तरफ से अक्कर होगा, ठीक है, UI की तरफ से आएगा, तो इसमें कुछ डेटा भी तो आएगा ना, जाहिर सी बात है। यूज़र लॉगिन कर रहा है, ईमेल, पासवर्ड, वो चीज़ें तो आएंगी ना। उन चीज़ों को यहाँ पर हम लेंगे। जैसे क्लास के अंदर सिंपल बनाते हैं वेरिएबल ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, और इसका कंस्ट्रक्टर बना लेंगे इवेंट का, लॉगिन इवेंट का, दिस डॉट ईमेल और दिस डॉट पासवर्ड, जस्ट इतना। ये सिंपल एक इवेंट है, ठीक है। इसी तरह रजिस्ट्रेशन का इवेंट बनाएं, लॉग आउट का इवेंट बनाएं, या जितने भी इवेंट आप मर्ज़ी बना सकते हैं, जितने आपको ज़रूरत है। फ़िलहाल हम एक ही को देखेंगे। इसी एक इवेंट के अगेंस्ट जो स्टेट अपडेट होनी है, अब उनकी तरफ आते हैं। auth स्टेट की जो फाइल हमने बनाई थी इनके अंदर आते हैं। सेम उसी तरह एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएं, auth स्टेट। इसके अंदर भी कुछ नहीं होगा, इसका मकसद भी वही है, स्टेट की जो टाइप है वो सेम रहे हर स्टेट की। अब इसमें सबसे पहले हमें एक इनिशियल स्टेट बनानी होती है, क्लास auth इनिशियल स्टेट। तो मैं ये अपने तरीके से कर रहा हूँ सारा कुछ। आप लोग जो है इनके नाम अपनी मर्ज़ी के भी दे सकते हैं। बस इतना ख्याल रहे कि आपकी एप्लीकेशन जो होगी उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, तो वो फाइलों के नाम मिक्स ना हो जाएं। कुछ इस तरह आप स्टैंडर्ड बना के लिखें कोड, जैसे मैंने ये किया auth इनिशियल स्टेट, यानी कि साफ़ पता चल रहा है कि इसका ताल्लुक auth वाली स्टेट से है, ठीक है। तो ये इनिशियल स्टेट क्या है? इनिशियल स्टेट ये है कि जब यूज़र उस स्क्रीन के ऊपर आएगा तो पहले कौन सी स्टेट होगी, इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट में हम कुछ करवाएं या ना करवाएं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके बाद ज़ाहिर सी बात है ये इनिशियल स्टेट है। अब इवेंट अक्कर होगा लॉगिन वाला इवेंट। तो ध्यान में रखें, जब लॉगिन वाला इवेंट अक्कर होगा तो सबसे पहले क्या होगा, आप थोड़ा सोचें। आप कोई भी अपना सोशल अकाउंट या किसी भी जगह कोई भी चीज़, कोई वेबसाइट हो, कोई एप्लीकेशन हो, लॉगिन करने लगते हैं। जब लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है आपके सामने? तो सबसे पहले लोडिंग होती है। तो इसलिए यहाँ पर एक लोडिंग स्टेट बनाएंगे, क्लास auth लोडिंग स्टेट, ठीक है। इसको भी एक्सटेंड करेंगे auth स्टेट के साथ। तो लोडिंग हो या इनिशियल स्टेट, इनके अंदर हमें कोई डेटा नहीं चाहिए होता, ठीक है। ये जस्ट लोडिंग है, इसने बताना है कि लोडिंग में हूँ, ठीक है। अब अगली चीज़, लोडिंग के बाद
दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा या फिर नहीं होगा। दो स्टेट पॉसिबल हैं, तो इसलिए यहाँ पर पहले बनाते हैं आथ सक्सेस स्टेट, इसको एक्सटेंड करेंगे आथ स्टेट के साथ, यानी कि यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। जब यूज़र लॉगिन हो गया तो उसके बाद हम जो चाहें कर सकते हैं। अच्छा, अब आखिरी स्टेट जो है, आखिरी पॉसिबिलिटी क्या है? फेलियर और फेलियर स्टेट, इसको भी एक्सटेंड करेंगे ऑथ स्टेट के साथ। लेकिन जो फेलियर स्टेट होगी उसमें कोई एरर मैसेज या कोई चीज़ तो होगी ना, ज़ाहिर सी बात है। जब एरर आता है तो आगे शो होता है कि ये एरर क्यों आया है, यानी कि नेटवर्क एरर है या लॉगिन यानी कि क्रेडेंशियल्स मैच नहीं हो रहे, इनवैलिड ईमेल पासवर्ड या कोई चीज़, तो उसके लिए यहाँ पर एक मैसेज भी हमें मिलेगा, स्ट्रिंग मैसेज आथ फेलियर स्टेट दिस डॉट मैसेज। ठीक है, तो ये चीज़ें तैयार हो गई हैं, इवेंट भी हमारा हो गया और स्टेट भी हो गई हैं। अब आते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। जैसे प्रोवाइडर के केस में प्रोवाइडर बनाते थे, अब हम यहाँ पर ब्लॉग बनाएंगे। ये भी एक क्लास ही होगी, आथ ब्लॉग, इसको एक्सटेंड करना है ब्लॉग के साथ। ठीक है, तो ब्लॉग के अंदर यहाँ पर दो चीज़ें हमें देनी है। सबसे पहले इवेंट, आथ इवेंट, और दूसरा स्टेट, आथ स्टेट, जो अभी हमने क्रिएट किए थे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ये वही हैं। ठीक है, आथ इवेंट और आथ स्टेट जो ऊपर हमने बनाई थी, ये वाली आथ इवेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास और आथ स्टेट। ठीक है, तो इन दोनों को हमने दे दिया है यहाँ पर ब्लॉग के अंदर, क्योंकि ब्लॉग के ऊपर होवर करें तो यहाँ पर देखें इवेंट और स्टेट दो चीज़ें हमें देनी होती हैं। इतना हो गया। अब अगली चीज़ जो है, अगली चीज़ है इसका कंस्ट्रक्टर होता है आथ ब्लॉग का। ठीक हो गया, और इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें सुपर के अंदर हमें एक इनिशियल स्टेट देनी होती है। इनिशियल स्टेट जो हमने क्रिएट की थी, आथ इनिशियल स्टेट, यानी कि जब आथ ब्लॉग जो है ये कॉल होगा तो सबसे पहले कोई एक स्टेट तो उसके पास होनी चाहिए ना, एक इनिशियल स्टेट, तो इसलिए हमने इनिशियल स्टेट बनाई है। ठीक हो गया, तो अब इसके अंदर जो है हमने इवेंट जो है उनको रजिस्टर करना है, यानी कि जब कोई इवेंट अकर हो तो उसको हमने रजिस्टर करना है। तो हमारे केस में यहाँ पर एक ही इवेंट है, तो उसको रजिस्टर करने के लिए लिखना है ऑन। ठीक है, ऑन लिखेंगे, तो ऑन के अंदर यहाँ पर हमें एक फंक्शन बनाना होता है, उसमें एक होता है इवेंट और एक होता है इमिट, दो चीज़ें हमें मिलती हैं इस तरह। ठीक हो गया, और ये जो ऑन है ना, इसके बाद यहाँ पर उस इवेंट का नाम लिखना है जो हम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर इवेंट जो है वो है लॉगिन इवेंट, सिंपल। अब यहाँ पर रजिस्टर हो गया हमारा लॉगिन इवेंट। अब इसके अंदर हम वर्किंग शुरू कर देंगे कि क्या करना है। ठीक है, और स्टेट को किस तरह से अपडेट करना है। फ़िलहाल जस्ट रजिस्टर हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आप लोग थोड़ा सोचें। तो सबसे पहले क्या चीज़ थी, हमें लोडिंग शो करवानी है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि स्टेट अपडेट कर दो, इमिट और यहाँ पर आथ लोडिंग स्टेट। इतना लिखने से आपकी जो स्टेट है वो अपडेट हो जाएगी लोडिंग से, यानी कि लोडिंग स्टेट में चले गए। अब हमारे पास कोई यहाँ पर सर्वर तो है नहीं, हम जस्ट एक डमी डेटा की मदद से चीज़ों को कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक डिले ले लेंगे, थोड़ा सा डिले, कुछ सेकंड का, फ्यूचर डॉट डिलेड ड्यूरेशन, ऐसे करते हैं 3 सेकंड का लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अवेट हम यूज़ कर रहे हैं तो ये फंक्शन जो है एसिंक होना चाहिए, आप लोगों को पता है। अब क्या हुआ, जब लॉगिन इवेंट अकर हुआ, सबसे पहले लोडिंग स्टेट में चले गए हम, उसके बाद जो है 3 सेकंड का डिले लिया। इसके बाद अब हम ऐसे करते हैं, जो इवेंट अकर हुआ यानी कि लॉगिन इवेंट, उसमें ज़ाहिर सी बात है हमें डेटा भी मिलेगा ना, ईमेल पासवर्ड। ठीक है, तो उसको हम गेट कर लेते हैं यहाँ पर, स्ट्रिंग ईमेल। ईमेल कहाँ से आएगा, इवेंट डॉट ईमेल, ये जो ऊपर इवेंट हमें मिल रहा है यहाँ पर। ठीक हो गया,
अब इसी तरह स्ट्रिंग पासवर्ड इवेंट डॉट पासवर्ड, ठीक हो गया। अब हमें ईमेल और पासवर्ड मिल गए यहाँ पर, ठीक हो गया। अब इनको हम कोई कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर और उसके अगेंस्ट हम कुछ करेंगे। इफ़ ईमेल इज़ इक्वल टू, ऐसे करते हैं abc@gmail.com, ऐसे हमने कोई लगा दी कंडीशन और पासवर्ड के ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं 1 2 3। अगर ये कंडीशन है तो क्या हो, एल्स पार्ट में क्या हो। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर हम एमिट करेंगे आथ सक्सेस स्टेट, ठीक है। अदरवाइज़ हम करेंगे एमिट आथ फेलियर स्टेट, लेकिन फेलियर स्टेट में हमें एक मैसेज ज़रूर देना है। यहाँ पर हम लिखेंगे कोई फेलियर मैसेज, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारा जो है ब्लॉक रेडी है, सारा कोड इसके अंदर हो गया है। अब हम इस ब्लॉक को कनेक्ट करेंगे अपनी होम स्क्रीन के साथ और देखेंगे बाकी चीज़ें। तो मेन के अंदर आएँ, जैसे यहाँ पर प्रोवाइडर को ऐड करते थे चेंज नोटिफायर करके, ठीक हो गया। अब हम ब्लॉक प्रोवाइडर यहाँ पर करेंगे, ठीक हो गया। होम के अंदर आएँ, ब्लॉक प्रोवाइडर, और यहाँ पर जो क्रिएट है ये हमें कॉन्टेक्स्ट देगा और यहाँ पर कनेक्ट करवाएंगे आथ ब्लॉक, यानी कि जो भी ब्लॉक है उसको, और चाइल्ड के अंदर यहाँ पर वही होम स्क्रीन। इतना कोड लिखना है। तो देखें प्रोवाइडर जो था उसमें और ब्लॉक में थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पर देखें, वहाँ पर हम करते थे चेंज नोटिफायर इस तरह करके, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ब्लॉक प्रोवाइडर, इतना फ़र्क है। तो अब होम स्क्रीन के साथ ये कनेक्ट हो गया है। अब अगली चीज़ें जो है होम स्क्रीन के अंदर जाकर करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐसे करूँगा, सबसे पहले मैं एक करता हूँ बॉटम को यूज़ करते ना, बॉटम शीट को यूज़ करते हुए एक एलिवेटेड बटन बनाता हूँ जिसके क्लिक के ऊपर मैं लॉगिन इवेंट अकर करवाऊँगा, ठीक है। इसका नाम रखता हूँ स्टार्ट लॉगिन, ठीक है, जस्ट इतना ही। तो नीचे यहाँ पर बटन आ चुका है। अच्छा, इसके बाद बॉडी के अंदर अब यहाँ पर जैसे प्रोवाइडर के अंदर हम कंज्यूमर लगाते थे, ठीक है, यानी कि कोई भी चेंज हमें गेट करनी होती थी तो उसके लिए। तो अब यहाँ पर उसके लिए 2-3 विजेट हैं, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला विजेट जो हम देखने वाले हैं वो है ब्लॉक बिल्डर, ठीक है, ब्लॉक बिल्डर। इसके अंदर एक होता है पैरामीटर बिल्डर, ये 2 चीज़ें हमें देता है, एक कॉन्टेक्स्ट और एक स्टेट। और यहाँ पर हमें 2 चीज़ें मेंशन करनी है यहाँ पर ब्लॉक बिल्डर के आगे, एक तो ब्लॉक का नाम आथ ब्लॉक और दूसरा उसकी स्टेट आथ स्टेट, ये 2 चीज़ें। और यहाँ बिल्डर के अंदर हमें जो है कॉन्टेक्स्ट और स्टेट मिलते हैं। अब इस स्टेट की मदद से हम यहाँ पर जो है यूआई को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन हम लगा के भी कर सकते हैं। हमें यहाँ क्या करना है, कोई ना कोई विजेट रिटर्न करना है साइज्ड। पहले हम ऐसे करते हैं साइज्ड बॉक्स, कोई कंडीशन लगाए बगैर साइज्ड बॉक्स को हमने रिटर्न करवा दिया, ठीक है। अब हम ऊपर कंडीशन लगा के चीज़ों को अपडेट करेंगे, यानी कि इफ़ स्टेट इज़ ऑथ लोडिंग स्टेट, इस तरह करना है। इनको कंपेयर इस तरह से करना है इज़ कीवर्ड लगाकर, ठीक है। तो ये इनको कंपेयर करके बताएगा कि ये जो स्टेट है, अगर ये स्टेट ऑथ लोडिंग स्टेट है तो क्या करें, अगर लोडिंग स्टेट है तो क्या करें। यहाँ रिटर्न करवाएंगे सेंटर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, यानी कि अगर लोडिंग स्टेट है तो क्या हो, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो। फ़िलहाल सिर्फ इतना ही करते हैं, बाकी जो है सक्सेस और फेलियर को बाद में देखते हैं। तो अब यहाँ पर बटन क्लिक के ऊपर हम इवेंट को अकर करवाएंगे। ये जो इवेंट हमने यहाँ पर रजिस्टर किया है लॉगिन इवेंट, इसको कैसे हमने अकर करना है होम स्क्रीन के अंदर से। यहाँ बटन क्लिक के ऊपर सेम उसी तरह कोड लिखेंगे जैसे हम करते थे प्रोवाइडर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, उस तरह करके। अब हम लिखेंगे ब्लॉक प्रोवाइडर डॉट ऑफ लिसन फॉल्स और
ऑफ के बाद जहाँ मेंशन करना है ऑथ ब्लॉक। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है हम प्रोवाइडर के अंदर डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करते थे, लेकिन यहाँ पर हम इवेंट ऐड करेंगे, ऐड। ठीक है, इसके अंदर हम इवेंट डालना है, इवेंट। अब कौन सा इवेंट डालना है? लॉगिन इवेंट। ठीक है, क्योंकि हम लॉगिन करने वाले हैं। और लॉगिन इवेंट के अंदर हमने क्या क्या चीज़ रखी थी, यहाँ पर अगर आप आएँ ऑथ इवेंट के अंदर तो लॉगिन इवेंट, इसके अंदर ईमेल और पासवर्ड हमने देना है। तो यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड दे देते हैं, ऐसे फ़िलहाल कोई भी दे देते हैं। ठीक है, जस्ट इतना करने से, सॉरी यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाना, जस्ट इतना करने से काम हो जाएगा। अब करते हैं क्लिक स्टार्ट लॉगिन के ऊपर। तो देखें लोडिंग आ गई है आगे, और 3 सेकंड के बाद लोडिंग गायब हो गई, यानी कि अब सक्सेस या फेलियर हो गया। ठीक है, तो देखें कितना आसान है। अब इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी मैं आपको बताऊं, ये जो ब्लॉक प्रोवाइडर ऑफ इतना कुछ हमने लिखा है, इसको एक शॉर्ट फॉर्म भी है, वो है कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड। और रीड के आगे हमने यहाँ पर टाइप देनी है उसकी ऑथ ब्लॉक, यानी कि कौन सा ब्लॉक, और आगे ऐड। ठीक है, अब यहाँ पर इवेंट ऐड कर सकते हैं, ये एक शॉर्ट फॉर्म है इसकी। यहाँ पर इवेंट कौन सा ऐड करना है? लॉगिन इवेंट, और इसमें पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड दोनों चीज़ें दे देनी है। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखें हमने कंडीशन लगाई थी एक स्टेट के लिए, लोडिंग के लिए, यानी कि जब लोडिंग स्टेट हो तो ये वाला विजेट शो हो। अब हम कोई और भी लगा लेते हैं सक्सेस और फेलियर के लिए। इफ़ स्टेट इज़ ऑथ सक्सेस स्टेट, अगर सक्सेस स्टेट है तो तब क्या हो? तब हम यहाँ पर सेंटर में एक टेक्स्ट शो करवाएंगे, यहाँ पर लिखते हैं लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक हो गया। और एक दूसरी कंडीशन लगाते हैं, स्टेट इज़ ऑथ फेलियर स्टेट। अगर फेलियर स्टेट है तो जाहिर सी बात है फेलियर स्टेट हमें एक मैसेज देगी, तो उसे हम यहाँ शो करवाएंगे। सेंटर के अंदर टेक्स्ट के अंदर स्टेट डॉट मैसेज। ठीक है, क्योंकि हमने स्टेट के अंदर ये जो ऑथ फेलियर स्टेट थी इसके अंदर मैसेज एक रखा था, देखें यहाँ पर एक मैसेज, तो यही मैसेज हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो उसे हम यहाँ शो करवा देंगे। तो अब देखें जब मैंने अपडेट किया तो सबसे पहले इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड की स्टेट आ गई, क्योंकि इसी स्टेट के ऊपर हम मौजूद हैं। तो मैं एप्लीकेशन को दोबारा से रिस्टार्ट करता हूँ। तो देखें एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। अब हम हैं इनिशियल स्टेट में, और इनिशियल स्टेट के अगेंस्ट हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको पकड़ रहा है साइज्ड बॉक्स को। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं लॉगिन, स्टार्ट लॉगिन। तो अब देखें 3 सेकंड के बाद इसने शो कर दिया इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से कोई सही ईमेल लिखते हैं जो हमने वहाँ पर लिखा था, और पासवर्ड भी सही, यानी कि करेक्ट ईमेल पासवर्ड हम भेजेंगे। देखते हैं अब क्या होता है। अब देखें लॉगिन सक्सेसफुली आ चुका है। तो इस तरह से आप जो है ब्लॉक की मदद से स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें देखें कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल है हमें स्टेट के ऊपर, यानी कि स्टेट हम अपनी मर्ज़ी की बनाते हैं, इवेंट भी अपनी मर्ज़ी के बनाते हैं। फ़िलहाल तो हमने यहाँ पर ब्लॉक बिल्डर ही देखा है जस्ट, इसके अलावा एक और चीज़ भी है, उसको हम देखते हैं। ये था ब्लॉक बिल्डर। अब हम देखने वाले हैं ब्लॉक लिसनर को। ठीक है, ब्लॉक लिसनर, इसमें हमें लिसनर मिलता है, उसके अंदर उसी तरह एक कॉन्टेक्स्ट और स्टेट। ठीक है, ये 2 चीज़ें। और लिसनर के बाद चाइल्ड में हम कोई चीज़ शो करवा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई विजेट शो करवा देते हैं, यहाँ पर ऐसे कोई भी चीज़। ठीक है, लिसनर को समझना ज़रूरी है यहाँ पर। तो ये एरर दे रहा है क्योंकि ब्लॉक लिसनर के आगे यहाँ पर हमने बताया नहीं है कि कौन सा ब्लॉक, ऑथ ब्लॉक और ऑथ स्टेट, सॉरी ऑथ स्टेट। ये 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, चाहे आप ब्लॉक लिसनर यूज़ करें, ब्लॉक बिल्डर,
तो यहाँ पर स्टेट और ब्लॉक को देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिसनर को समझें। यहाँ पर जो है विजेट के अंदर कोई चेंज नहीं होने वाली। जैसे बिल्डर था ना, ब्लॉक बिल्डर, उसके अंदर हम स्टेट की मदद से विजेट को शो करवाते थे, एक विजेट या दूसरा कोई और विजेट। यहाँ पर विजेट सेम रहेगा, एक ही विजेट होगा, उसके जैसे हमने उसके अंदर कोई चीज़ लिख दी वैसे ही रहेगी, यानी कि विजेट के अंदर कोई चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पर हमें लिसनर मिला है, इस लिसनर की मदद से हम उसी तरह कंडीशन भी लगा सकते हैं। इफ़ स्टेट इज़ ऑथ सक्सेस स्टेट, तो क्या करें, यहाँ पर हम प्रिंट करवा दें कोई चीज़, यहाँ पर करवा दें लॉगिन सक्सेसफुली, इस तरह। ठीक हो गया। यानी कि विजेट के बजाय हम कोई चीज़ यहाँ पर प्रिंट करवाएं या कोई ऐसा कोड लिखें या डायलॉग जैसे शो करवाते हैं, ये उस तरह होगा। अब हम क्लिक करते हैं स्टार्ट लॉगिन। तो देखें यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुली आ चुका है। तो ये है लिसनर का काम, यानी कि विजेट के अंदर चेंजेस के बजाय कोई चीज़ हम प्रिंट करवाएं, कोई फंक्शन यहाँ से कॉल करवाएं, या कोई डायलॉग शो करवाएं, या स्नैक बार शो करवाएं। तो यहाँ स्नैक बार शो करते हैं लॉगिन सक्सेसफुली, जो हमने लिखा है, इसको हम कॉपी करते हैं, वहाँ पर इसको शो करवाएंगे। तो स्नैक बार आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा, उसको देखते हैं। उसके लिए यहाँ पर लिखें स्कैफोल्ड मैसेंजर ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट शो स्नैक बार। और ये जो स्नैक बार है, इसके कंटेंट के अंदर फ़िलहाल हम टेक्स्ट लिखते हैं, और इस टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल लिखते हैं। इतना, जस्ट इतना कोड लिखें तो ये स्नैक बार शो करेगा। अब हम क्लिक करते हैं स्टार्ट लॉगिन के ऊपर। 3 सेकंड के बाद ये शो करवाएगा स्नैक बार। तो देखें स्नैक बार नीचे आ गई लॉगिन सक्सेसफुली। तो आप लोगों को पता होगा स्नैक बार क्या है। नीचे से ये शो करता है चंद सेकंड के लिए, फिर हट जाता है। तो ये होता है स्नैक बार। तो इस तरह ब्लॉक लिसनर आप यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर तो कोई अलर्ट मैसेज शो करवाना हो, कोई डायलॉग शो करवाना हो, कोई चीज़ प्रिंट करवानी हो, कोई फंक्शन कॉल करना हो, स्टेट के अगेंस्ट, यानी स्टेट जब चेंज हो उसके अगेंस्ट कुछ ऐसा करवाना हो, तो ब्लॉक लिसनर यूज़ करें। तो ब्लॉक बिल्डर होता है विजेट को अपडेट करने के लिए, ब्लॉक लिसनर होता है कोई फंक्शन कॉल करवाने के लिए, या इस तरह की कोई चीज़, अलर्ट, डायलॉग, कोई स्नैक बार, इस तरह की चीज़ के लिए। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ देखते हैं कि अगर आपको लिसनर और बिल्डर दोनों एक ही वक्त में यूज़ करने हो, तो उसके लिए एक चीज़ है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। उसके लिए यूज़ करते हैं ब्लॉक कंज्यूमर। ठीक है, तो इसमें बिल्डर भी मिलता है, कंज्यूमर भी मिलता है, दोनों चीज़ें मिलती हैं, दोनों मसले हल हो जाते हैं। इसमें भी सेम यहाँ पर उसी तरह हमें मेंशन करना होता है ऑथ ब्लॉक और ऑथ स्टेट, यानी कि ब्लॉक और स्टेट दोनों का बताना होता है। अब बिल्डर जो है इसके अंदर हमें उसी तरह कॉन्टेक्स्ट स्टेट दोनों चीज़ें मिलेंगी, और लिसनर के अंदर भी दोनों चीज़ें कॉन्टेक्स्ट स्टेट। ठीक है, अब बिल्डर के अंदर स्टेट के अगेंस्ट कुछ भी करें, बाय डिफ़ॉल्ट हम साइज्ड बॉक्स लिखते हैं, क्योंकि एक ना एक विजेट रिटर्न करवाना ज़रूरी होता है। उसी तरह यहाँ पर कंडीशन लगाकर इफ़ स्टेट इज़ ऑथ लोडिंग स्टेट, अगर लोडिंग स्टेट है तो यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे क्या चीज़, सेंटर चाइल्ड सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ठीक हो गया। और यहाँ पर ऐसे करते हैं इफ़ लिसनर के अंदर हम ऐसे करेंगे इफ़ स्टेट इज़ ऑथ फेलियर स्टेट, अगर फेलियर स्टेट है तो यहाँ पर स्नैक बार शो करवा देते हैं, स्कैफोल्ड मैसेंजर ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट शो स्नैक बार, और इसका जो कंटेंट है, कंटेंट के अंदर टेक्स्ट में क्या करवें, ये शो करवाएंगे स्टेट डॉट मैसेज, जो मैसेज फेलियर का होगा। ठीक है, इसमें एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं ताकि एरर की तरह लगे ये। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ से ईमेल और पासवर्ड कुछ इनकरेक्ट भेजते हैं, यानी कि कुछ इस तरह करके, ताकि हम एरर देखने को मिले हमें। तो क्लिक करते हैं स्टार्ट लॉगिन के ऊपर, तो देखें लोडिंग आ चुकी है।
और जब लोडिंग हटेगी तो नीचे देखें मैसेज भी एरर का आ चुका है। तो इस तरह से ब्लॉक कंज्यूमर को यूज़ करते हुए आप दोनों चीज़ें अचीव कर सकते हैं, बिल्डर भी और लिसनर भी। तो ये ब्लॉक कंज्यूमर बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ भी यहाँ पर होती है कि अगर बाज़ औक़ात आपको मल्टीपल ब्लॉक होते हैं, जैसे मल्टीपल ब्लॉक बने पड़े हैं पीछे, उनको लिसन करना है यहाँ पर, तो उसके लिए एक यहाँ पर चीज़ होती है मल्टी ब्लॉक लिसनर। ठीक है, मल्टी ब्लॉक लिसनर ये यूज़ तो कम होता है लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। मल्टीपल ब्लॉक को यहाँ पर लिसन कर सकते हैं हम, और चाइल्ड में आप कोई भी चीज़ ऐसे शो कर दें। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल लिसनर, इसमें उसी तरह ब्लॉक लिसनर लगाएं जैसे पहले हम लगा रहे थे। लिसनर में दो चीज़ें, कॉन्टेक्स्ट और स्टेट, और यहाँ पर देना है ऑथ ब्लॉक और ऑथ स्टेट। इस तरह कुछ इस तरह करके, जैसे ये एक ब्लॉक लिसनर है, इसके बाद दूसरा लगा दें, तीसरा लगा दें, यानी कि मल्टीपल ब्लॉक आपकी एप्लीकेशन के अंदर हैं और उनको आप लिसन कर रहे हैं यहाँ पर एक ही जगह पर। तो इस तरह आप उन्हें लिसन कर सकते हैं मल्टी ब्लॉक लिसनर की मदद से। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पर मेन के अंदर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे हमने ब्लॉक प्रोवाइडर यहाँ पर लगाया है होम स्क्रीन के ऊपर, इसी तरह इसको मटेरियल ऐप के ऊपर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल ब्लॉक भी आप लगा सकते हैं, जैसे मल्टी प्रोवाइडर था, प्रोवाइडर के अंदर मल्टी प्रोवाइडर लगाते थे, तो यहाँ पर उस तरह भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर प्रोवाइडर्स के अंदर आप प्रोवाइड कर देंगे इस तरह एक लिस्ट, और यहाँ पर होम स्क्रीन। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी ब्लॉक आप देना चाहें इस होम को दे सकते हैं। तो जितने भी ब्लॉक आप इस होम को प्रोवाइड करेंगे, जितने ब्लॉक इसके साथ कनेक्ट करवाएंगे, उन सब को यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, यानी लिसनर के अंदर उन सब को एक्सेस करें या जहाँ भी एक्सेस करें हो कर सकते हैं उन्हें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लॉक की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसमें। अच्छा, एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं, जैसे इवेंट के लिए अलग फ़ाइल बनाई और स्टेट के लिए अलग बनाई, आप चाहें तो इन तमाम चीज़ों को इस एक फ़ाइल के अंदर भी रख सकते हैं, यानी कि ऑथ ब्लॉक जो क्लास है इससे पहले ऊपर। ठीक है, तो इस तरह अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अलग अलग जो फाइल्स हैं ये इनसे कोड मिक्स नहीं होता। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो ब्लॉक है प्रोवाइडर की निस्बत थोड़ा कम्प्लेक्स ज़रूर है, लेकिन स्टेट के ऊपर हमें कुछ ज़्यादा कंट्रोल देता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।